हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर प्रीतिका शर्मा और आज मैं आपसे जो बात करूँगी वो मेरी पिछली वीडियो से कंटिन्यूशन में है। सो प्लीज़ गो एंड चेक द लिंक डाउन बिलो। फर्स्ट पार्ट आप उसमें देखोगे और सेकंड पार्ट मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। सो पहला पार्ट जो था इट इज़ ऑल अबाउट स्टेनिंग क्या होती है और कैसे होती है, उसके रीजंस क्या होते हैं और किन किन चीज़ों से होती है। वो तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब उसकी ट्रीटमेंट जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेजर तो सबका कंसर्न होता है ट्रीटमेंट से। अगर दांत स्टेन है तो कई लोग तो क्यूरियोसिटी में होते हैं कि दे वांट टू नो कि क्यों हुआ, और कई लोग उसकी रूट कॉज को नहीं जानते हैं, तो वो चाहते ही नहीं है कि जानना कि क्यों हुआ, लेकिन वो ट्रीटमेंट डेफिनेटली चाहते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसके दांत बहुत साफ़ सुथरे, एकदम प्यारे प्यारे मोतियों की तरह चमकते हो। आज हम उसी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे ताकि आपके दांत मोतियों की तरह चमके। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हमने दो स्टेन्स के बारे में डिस्कस किया था, एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक, तो उसी तरह से मैं उसी वे में, उसी लाइन अकॉर्डिंगली, उसकी सीक्वेंस वाइज ही मैं चलूँगी और उसकी ट्रीटमेंट भी उसी अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की थी इंट्रिंसिक स्टेन्स की, जिसमें हम कहते हैं अंदरूनी कोई प्रॉब्लम होने से ऐसा होता है। तो उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अब जब अंदरूनी है तो डेवलपमेंट, जब बच्चे के दांत छोटे होते हैं कि आपको दिखाए या ब्लूइश कलर है या ब्राउन कलर है या आपको येलो कलर दिखा, जिसे हम कहते हैं बेसिकली उसका अंदर का एनॉमली, ठीक है। अगर वही चीज़ है, एबनॉर्मलिटी आ गई कोई दांतों में, तो आप उसको बचपन में ही, जब आपको ऐसे एनकाउंटर होता है, ये पेरेंट्स के लिए, मेरे लिए बताना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज पेरेंट्स ही कर सकते हैं, बच्चों को खुद तो ये नॉलेज होती नहीं है। पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चों को डेंटिस्ट विजिट करें, क्योंकि ये इंट्रिंसिक है और अंदर से हुआ है, ये किसी की बाहर की चीज़ों को अवॉइड करने से नहीं जाएगा। इसके लिए आपको डेफिनेटली डेंटिस्ट पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो रीज़न क्या है, और डेफिनेटली डेंटिस्ट बहुत अच्छे से आपको उसको एक्सप्लेन करेगा। आपका इंट्रिंसिक स्टेन में जो बच्चों के बचपने में ही होता है, उससे आप बिल्कुल रिकवरी कर सकते हो। यू शुड गो टू डेंटिस्ट। तो उनके लिए सबसे बेस्ट यही ट्रीटमेंट रहेगी कि उनको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत रीजंस होते हैं और वो तरह तरह के आपको ट्रीटमेंट्स बताते रहेंगे। कई बार केसेस में ब्लीचिंग चाहिए होता है, कई केसेस में माइक्रो और मैक्रो अब्रेजन्स चाहिए होता है। तो वो लाइकवाइज कैसा कैसा ट्रीटमेंट चाहिए उसके ऊपर वो आपको प्रॉपर से समझा देंगे। सेकेंड इज़ विच इज़ एक्चुअली, आपको सबको पता, फ्लोरोसिस के बारे में बात कर रहे थे। तो फ्लोरोसिस से जो हो रहा है वो तो बिल्कुल सिंपल है कि फ्लोरोसिस जो प्रॉब्लम है, जिसकी वीडियो मैंने नीचे बनाई, उसका लिंक आप नीचे देख लीजिए। फ्लोरोसिस की पूरी वीडियो देख के आप समझ जाओगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो फ्लोरोसिस का फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा होना बॉडी में, तो वो आप कैसे दूर कर सकते हो। डेफिनेटली उसको दूर करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि जो छोटे होते पानी आप पीते हो, तो उसी दौरान आपको पानी चेंज करना पड़ेगा। पेरेंट्स को, ये भी अगेन पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि उनके पानी में किस तरह, कितना अमाउंट ऑफ फ्लोराइड कंटेंट है, उसका नोटिस, मतलब उसका प्रॉपर से ऑब्जर्वेशन कराया जाए। आप जो भी आपके फिल्टर्स वगैरह देखते हैं उनमें आप देख सकते हो, और अदरवाइज जो आप कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी पीते हो, उसमें फ्लोराइड कंटेंट की अमाउंट एकदम तरीके की होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्लोरोसिस भी आपको दांतों में स्टेनिंग करेगा और आपकी बॉडी में हड्डियों की प्रॉब्लम्स, बोन की डिफॉर्मिटीज़ के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। दांतों में तो करेगा, बोन्स की भी जो मसल, मतलब स्ट्रेंथ है उससे वो वीक करेगा। तो फ्लोरोसिस होना इज़ नॉट गुड एट ऑल। आप कॉर्पोरेशन पानी को बिल्कुल टेस्ट कराइए, इसमें फ्लोराइड कंटेंट कितना है, ऑप्टिमम होना चाहिए। और अगर तो, और वो बाकी की वीडियो में हैव डिस्कस फ्लोरोसिस के बारे में। उसके ऊपर काम करें, बहुत ज़्यादा और कम ना हो। तो ये भी बचपन में बच्चे के लिए ही होता है, ये छोटे बच्चे को ही अच्छा पानी पीना चाहिए। बेसिकली वहीं से दांत की स्टेनिंग और ये सब फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें वाइट वाइट धब्बे आपके दांतों में दिखते हैं, बच्चों के दांतों में दिखते हैं। और जो बड़े लोग हैं उनमें तो खैर, जिनके हो ही गई है फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम, उनकी और तरह की ट्रीटमेंट होती है, कैपिंग होता है, ब्लीचिंग होता है। जितना अमाउंट ऑफ वो स्टेन है उसी अमाउंट का ट्रीटमेंट होता है। तो वो डेंटिस्ट से चेक करवाइए। अगर किसी अडल्ट में ऐसा फ्लोरोसिस का कंडीशन देखने मिला तो वो उसमें डेफिनेटली ब्लीचिंग और अब्रेजन्स और ये सब आपको करके देंगे, उससे भी आपका काफ़ी आराम आएगा। कैपिंग या जिस तरह के ट्रीटमेंट उनको करवा सकते हैं। देन थर्ड इज़ बेसिकली ट्रॉमा से हुआ, जैसे कोई गिर गया है या एक्सीडेंट हो गया है या बच्चा फॉल ऑफ हो गया है, लड़ते लड़ते फाइट करते करते एक दूसरे के दांत तोड़ दिया और वो डिसकलर हो गया। डेफिनेटली उसमें आरसीटी की ट्रीटमेंट करते हैं। कई में नॉन वाइटल, जिस तरह की भी सपोज उनको और भी प्रॉब्लम है, तो नॉन वाइटल ही हो गया दांत, मतलब उसकी लिविंग सेंसेस ख़त्म हो गया, तो दांतों के ऊपर नॉन वाइटल ब्लीचिंग होती है, अदरवाइज अदर ब्लीचिंग होती है, और भी तरह के ट्रीटमेंट, आरसीटीज, ये सब होती है। जिसमें ट्रॉमा है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई गिर गया है, कोई फाइट से उन्होंने दांत डिसकलर कर लिए है, तो इमीडिएटली जैसे उसको वो प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली ट्राई टू जस्ट गो एज सुन एज यू कैन गो टू डेंटिस्ट।
जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सो इंटेंसिटी का तो इस तरीके से आप, और जैसे एजिंग का कहते हैं ना, एजिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। तो एजिंग में तो यू कांट डू मच थिंग्स, बट येस एजिंग में अगर आपको डिस्कलरेशन है तो उसका ब्लीचिंग करा लो, स्केलिंग करा लो, जितने भी छोटे छोटे स्टेन्स है उसको रिमूव करा लो। सो ये इंटेंसिटी का ट्रीटमेंट था ये सारा का सारा। तो आप इंटेंसिटी के जो ट्रीटमेंट्स है वो तो मोर ऑफ डेंटिस्ट बेस्ड ट्रीटमेंट है, आपको डेंटिस्ट विजिट करना ही पड़ेगा और वो करना चाहिए भी, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जब सेकंड है एक्सटेंसिक, इट इज़ मोर ऑफ योर ओन हैबिट, आपको खुद में ही वो चेंजेस लानी पड़ेगी जिसके कारण आपको ये स्टेन्स ना बने। एंड एक्सटेंसिक के सारे जो क्यों होता है वो तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया ही है, तो वो वीडियो अच्छे से देखो। और उसके ही पर्सपेक्टिव में ट्रीटमेंट बताऊँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी, कैफ़ीन विच इज़ लाइक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में होता है, ये सब मत लो। बहुत अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड कॉफ़ी, टीज़ आर नॉट एट ऑल गुड। वो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा है। अगर आप बोलो कि भाई दांत का मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, आपकी हेल्थ के लिए भी टू मच ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट गुड। सो आपको तरह तरह की बीमारियाँ आपको विद एज आपको होने लग जाएगी। सो आप डेफिनेटली उस पर काम कीजिए कि इसको एक ऑप्टिमम, ऑब्वियसली इतना क्यों पीना भाई, जितना आपको चाहिए, 1 कप 2 कप इट्स ऑल ओके, बस पी जानी 5 कप 6 कप, इट्स नॉट कूल। तो आप इस हैबिट को बिल्कुल इनकलकेट करें अपने अंदर कि आप कम से कम चाय, कॉफ़ी और मतलब कोल्ड ड्रिंक्स का इनटेक करें। सो ये हैबिट चेंज करेंगे तो स्टेन्स डेफिनेटली चला ही जाएगा। देन कम्स इज यूसेज ऑफ टू मच ऑफ दिस स्मोकिंग एंड टोबैको। येस, टोबैको और स्मोकिंग जो बहुत करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इम्पैक्ट्स दिखेंगे, और लंग कैंसर, जो तरह तरह के कैंसर, तो यू हैव हर्ड इट, उसके पैकेजेस में भी लिखा ही होता है। तो उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आप बिल्कुल टोबैको और स्मोकिंग का कंजम्पशन ना कीजिए। और इसको ना करने के लिए आपको अपने आप को यू हैव टू बी वेरी स्टर्न कि हमें ये करना ही है। सो उसको हटाइए, क्विट करिए हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड टोबैको ईटिंग। सो उससे आपकी स्टेनिंग्स भी नहीं होंगी और बाकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो एक ये आप कर सकते हैं। एंड देन अगर मैंने बोला है कि आपको ओवर विटामिन्स या मल्टीविटामिन्स का ज़्यादा इंटेक लेते हो, आप ज़्यादा खाते हो या कम लेते हो, उसकी स्टेनिंग है, तो आप प्लीज़ गो टू डॉक्टर एंड जस्ट चेक इट आउट कि आपके अंदर मल्टीविटामिन्स ऑप्टिमम है कि नहीं। अगर आपको कमी है और डेफिशिएंसी है तब आपको प्रिस्क्राइब किया तो बिल्कुल लीजिए, नहीं कहा गया तो अननेसेसरी मल्टीविटामिन्स भी खाने की कोई, आई डोंट थिंक सो देयर इज नीड ऑफ। तो आप अननेसेसरी बिल्कुल भी मत खाइए ये सब कुछ, ठीक है। एंड देन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक की जगह आपको दूसरा ऑल्टरनेट मेडिकेशन डॉक्टर खुद प्रिस्क्राइब करता है। हर डॉक्टर के पास इतनी नॉलेज होती है कि इतने एंटीबायोटिक इतनी देर के लिए देना है, तो वो आपको उतनी ही प्रिस्क्राइब डोज देता है, क्योंकि हमारी जनता इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि वो अपनी मर्ज़ी से और लेता जाता है। सो इट्स वेरी डेंजरस गाइस। ऐसा नहीं होता कि जब आपको लगे कि मुझे ये खाना है और पहली बार ठीक हो गया था तो मैं दोबारा लेता हूँ, ठीक हो जाऊँगा, या लेती हूँ ठीक हो जाऊँगी। सो दैट्स नॉट कूल, दैट्स वेरी डेंजरस। तो आप अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन ना लेके प्लीज़ डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट को विजिट कीजिए। और अगर वो कोई अल्ट्रेशन या आपको अल्टरनेटिव वेज बताएंगे कि आप इसके अलावा ये करो या ये मेडिसिन छोड़ के ये खा लो, तो प्लीज़ उनको सुनिए, उनके गाइडेंस के अंदर अपना काम कीजिए। सो देन बस दैट्स इट। अभी एक्सटेंसिव का तो इतना ही है भाई, आपको कुछ हैबिट्स अपनी छोड़नी पड़ेंगी और कुछ आपको डेंटिस्ट एंड डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ेगी। सो आई होप यू पीपल एक्चुअली लाइक दिस वीडियो एंड आई होप आप इसको शेयर करोगे सो दैट लोगों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिथ्स हैं या फिर मिसकंसेप्शंस हैं डेंटल चीज़ों के रिलेटेड, दांतों के रिलेटेड, स्टेनिंग के रिलेटेड, वो दूर हो जाए। सो फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you. Keep watching and keep smiling.